Guys, I hope you are doing great and amazing. So, yeah, आज फोफो पोर्टल है एंड मुझे गाइडेंस आया है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं जो फोफो पोर्टल के लिए आपको पता होने चाहिए या द एनर्जीज आर अलाइनिंग विद यू ऑब्वियसली। इसीलिए हैं आप यहाँ तक पहुँचे हो एंड यस डेफिनेटली अगर आपसे रेजोनेट करे तो डू लाइक, comment, claim the energies, and subscribe if you are a new member. So welcome to the family. Okay, guys, um, just make sure that you do hit the bell icon अगर मतलब important कुछ readings आप miss ना कर दो. Okay, so let's see, let's get into the reading. Okay, डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि रेजोनेट होती है या नहीं रीडिंग्स आपसे. ओके, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आपसे रीडिंग मैच हो रही है. लेट मी जस्ट फिक्स दिस कैमरा. या नाउ वी आर ओके. सो या लेट्स सी आपके करंट एनर्जीज पहले चेक करते हैं. ओके, पता नहीं मुझे बहुत वर्क करियर बहुत ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है और हेल्थ एज वेल. सो लेट्स सी. ओके, सो देर इज़ अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. ओके, आप बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. आप देख सकते हो कि आपके स्लीपिंग स्केड्यूल्स, ओके, स्लीपिंग जो पैटर्न्स है वो आपके माइंडसेट जो है वो कब पूरी चेंज हो रही है. ओके, लाइक एवरीथिंग नेगेटिव इज़ पर्जिंग आउट ऑफ यू, आई फील लाइक. ओके, आपका ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे मतलब आपकी डीप डाउन डिज़ायर्स है वो अभी बोल रही है कि बस अब मैं और ज़्यादा यही चीज़ में नहीं रहना चाहता या रहना चाहती हूँ. आई वॉन्ट सम चेंज इन माई लाइफ एंड यूर येस लाइक आप कुछ ऐसा अलग कर रहे हो. ओके, दैट कैन बी द ट्रुथ. ओके, मैं ये ज़रा यहाँ कर लेती हूँ. पता नहीं मुझे किसी किसी के लिए साउंड आप फ्रिक्वेंसी वाइब्स ये कर रहे हो द लवर्स. मुझे ऐसा फील हो रहा है आप बहुत सेल्फ लव फील कर रहे हो. थोड़ा टेंशन में भी लग रहे हो किसी और इंसान के लिए. आपको लाइक ऐसा चाहिए कि कुछ चेंज हो जाए आपके लाइफ में. ओके, सम ऑफ यू, आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है. थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है किसी का बिकॉज या आई एम लिटरली सेइंग दैट योर थ्रोट चक्र इज ब्लॉक्ड, योर रूट चक्र इज ऑल्सो ब्लॉक्ड, ऑल्सो your crown chakra is also blocked, universe is saying. Let's see what your current energy is. You are facing a lot of problems when it comes to your relationships, bonds, okay, whatever it is, any kind of relation it is. आपको बोला जा रहा है साउंड बात करिए. अगर आपको पता नहीं है साउंड बात क्या होता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, मैं आपको बता दूंगी उसके लिए. शेयरिंग, यस, आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ शेयर करने लायक है ही नहीं. आपको भी ऐसा कुछ चाहिए कि आपको शेयर करना है. ओके, आप जितना है उतना शेयर करते हैं. ये आपके एनर्जीज़ है या आप हो सकते हो वैसे कि आपका बिहेवियरल पैटर्न वैसा हो सकता है कि आप आपके पास अगर कुछ दो केले होंगे ना तो आप उसमें से एक है ना किसी और को देंगे. ओके, जितना आप दे सकते हो उतना दे सकते हो, ऐसी आपकी पर्सनालिटी है. यू आर अ वेरी हैप्पी गो पर्सन, बट कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बिहेवियरल हैबिट्स और पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है. आपको 555 या 55 दिख सकता है. ओके, बिकॉज उसकी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है. ऊपर से आपका वीनस
आपकी साइन लिब्रा हो सकती है, वीनस आपका बहुत एक्टिवेटेड हो सकता है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो या बहुत हैंडसम हो सकते हो। एंड येस, आपका राहु भी थोड़ा लाइक फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहा है। सारी चीज़ें जो आपकी पोस्टपोन्ड हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपको यू हैव टू गो अंडर सम चेंज। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी भी बहुत देर है, मतलब पता नहीं कब आने वाला है। आपके दिल और दिमाग में, आपके पूरे सोल में ना एक पिक्चर है, एक गोल है। ओके, एंड दैट गोल इज़ एक्चुअली गोइंग आपको ऐसा लग रहा है कि वो आगे आगे चलता जा रहा है, पर आप स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट बाय मोमेंट आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो। एंड दैट्स समथिंग आई एम गेटिंग फॉर यू। सो इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस में आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी पुरानी चीज़ें, आपके हैबिट्स है ना, चेंज कर रहे हो। यू आर स्टेपिंग इन टू दैट अननोन पावर्स। ओके, और आपको हो रहा है अभी कि बहुत टाइम पहले ना, मतलब अच्छी चीज़ों के बारे में है ना आप कंपैरिजन कर रहे हो या करते थे। ओके, बट आपकी हीलिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ कर्मास जो थे, आपके जो बर्डन्स थे फ्रेंड्स या फैमिलीज़ में, और जिन्होंने गिल्ट किया है, आपको स्ट्रेस दिया है, इट इज़ गेटिंग क्लीन्स एंड यू आर गेटिंग आउटसाइड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। आपने बहुत ज़्यादा सेपरेशन किया है, आप क्लिंगिंग टू द पास्ट फील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप पास्ट में जी रहे हो, या पास्ट की बातें या पास्ट के लोग याद आ रहे हैं। दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग फॉर यू। ओके, बहुत ही ज़्यादा क्योटिक एनर्जी है, बट इट्स ओके। सो लेट्स सी कि ये 4-4 का पोर्टल आपके लाइफ में क्या लेके आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी कलेक्टिव रीडिंग, और अगर आपसे करंट एनर्जीज मैच हुई है तो ज़रूर आप आगे देखिए, टैप टैप करके आगे मत बढ़िएगा, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो कि कौन सी चीज़ कब बोलूँगी। ओके, क्या मैसेजेस आएंगे। सो या 4-4 पोर्टल का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। 4-4 पोर्टल का क्या मैसेज है ये व्यूवर्स के लिए। आपकी बहुत डीप डाउन फीलिंग्स हीलिंग हो रही है, इन शॉर्ट स्पेशल इमोशनल एरियाज़ में। वेर एवर यू आर इमोशनली हर्ट, आपका हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक हुआ था या अनहील्ड था। नॉट सो मैनी यूनिवर्स, नॉट सो मैनी। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करूँ या क्या नहीं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अभी गाइडेंस दिया जाएगा। आपको आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हो वो सारी चीज़ें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट बाय मोमेंट आपके लाइफ में बताई जाएगी। अभी सी बहुत देर लगा है आपके लाइफ में, सारी चीज़ों को बहुत देर लग रही है। लाइक बहुत स्लोली आ रही है चीज़ें, लाइक बोलते हैं ना शनि प्रधान लोग हैं। बहुत सारी चीज़ें स्लो आ रही थी, एंड येस बिकॉज ये कार्ड बहुत, एक फर्स्ट कार्ड आने के लिए इतने टाइम लगी। इट्स लाइक स्लोली इसलिए आ रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत स्लो हो। आप सारी चीज़ें सीखने के लिए, आप सीखते हो जल्दी से, आपको समझ में भी आता है, बट आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हो। लाइक इफ़ यू कैन सी, यू आर स्टिल अ टॉडलर who is trying to face and go with the flow. Okay, you are not understanding कि अगर आपको ए सिखाया गया है तो आपको ए बोलना जल्दी आना चाहिए, बट इट्स ओके। यूनिवर्स इज़ लाइक आपको बोले जा रहे हैं कि अब इट्स टाइम फॉर यू टू टेक दैट स्टेप अहेड एंड गो विदाउट फियर। आपको क्लियर पहली बात तो आपको क्या चाहिए,
आप कहाँ हो, एक्सेप्ट करो, क्लियर रहो कि हाँ बाबा ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है मेरे अंदर और मुझे ये चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, योर बिलीफ सिस्टम, स्पेशली योर वर्क, यूनिवर्स आपको बिलीफ्स, आपके जो बिलीफ सिस्टम्स है उसके ऊपर ज़्यादा वर्क कर रहा है। आपके कोई पर्टिकुलर थिंकिंग है किसी एरिया ऑफ लाइफ के लिए कि हाँ बाबा पैसा बहुत मेहनत करने से आता है या समथिंग लाइक दैट, तो इट इज़ एक्चुअली यू आर वर्किंग ऑन इट। सबकॉन्शियसली आपका पैटर्न जो है वो हील हो रहा है और आपको बोला जा रहा है कि कट दैट पैटर्न विच इज़ नॉट सर्विंग यू, कट दोज पीपल एंड कट दोज थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो स्मॉल कम्युनिकेशन आने वाला है विच विल बी अ लीड फॉर यू। ओके, और येस आप बहुत ज़्यादा बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें अभी होने वाली है आपके लाइफ में। मोमेंटम एक्शंस बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। आप जब भी ये सारी चीज़ों से आगे बढ़ के कट करके निकल के आओगे, आप नेगेटिव सारी चीज़ों को लेट गो करोगे, एक्सेप्ट करके लेट गो करोगे, सरेंडर करोगे, हटा दोगे साइड से, तब जाके ये सारी चीज़ें क्लियर आउट होंगी और जल्दी आपके पास आएंगी। देयर इज़ समथिंग, अ कम्युनिकेशन दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आई ऑल्सो फील दैट। शुरुआत तो उस कम्युनिकेशन की बहुत लाइक स्मॉल हाई से हो सकती है या लाइक समथिंग वेरी वेरी पर्टिकुलरली स्मॉल, बट येस मैं ये कार्ड नहीं दिखा सकती, द वर्ल्ड का कार्ड है एंड आई विल कीप इट अ लिटिल बिट हियर। सो या, सो okay, better to be like this, yeah, so you can at least see. So the world का card is showing me that कार्मिक रिलीज हो रहा है, कार्मिक पैटर्न्स आपके जो है कंप्लीट हो रहे हैं और यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब अगर कोई चीज़, कोई चैप्टर या कोई इंसान आपके लाइफ से चला गया है या कोई चैप्टर या कोई बुक ख़त्म हुई है, देन लेट इट गो, take all the essence, take all the lessons that you have learned, okay, and just get past by it, आगे बढ़ो। वापस स्टैंडर्ड फर्स्ट में घूमने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव बिन पास द एग्ज़ाम एंड यू आर गोइंग एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड आप आ चुके ऑलरेडी सेकेंड क्लास पे एंड स्टिल यू आर वांटिंग टू गो फर्स्ट, वो नहीं होने वाला है। सो आप जितने जल्दी आप उससे डिटैच होगे वो बेस्ट होगा। पता नहीं मुझे यहाँ पे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए ये डिटैचमेंट का कार्ड भी फील करवा रहा है कि ये पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे फील करवा रहा है दैट आपके बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको अगर ये क्वेश्चन होता है कि मैं डिटैच करूँ तो कैसे करूँ एंड ऑल दिस स्टफ, definitely do comment down and I will make a video how you can get detached and everything, but definitely comment down if you really want that video, okay? but universe कह रहे हैं कि शुरू तो करो। अटैचमेंट इतना ज़्यादा है तो डिटैचमेंट करने का शुरू तो करो, एटलीस्ट टेक वन स्टेप अहेड, लाइक स्मॉल स्टेप टूवर्ड्स इट। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैं इस इंसान के बारे में सोचूंगा नहीं या सोचूंगी नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में सोचूंगा नहीं या सोचूंगी नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक इमीडिएटली। आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें जो अटैचमेंट आपको बिल्ड हुआ था वो डिटैचमेंट में कन्वर्ट होगा। एंड येस, यूनिवर्स इज सेइंग वो तभी मूव करेगा जब आप डिटैच होगे। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिटैचमेंट इज़ एक्चुअली अ की। और अगर आप ऐसे इंसान हो जो बोलोगे कि हाँ मैं डिटैच करूँगा या करूँगी तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, जहाँ पे एक्शंस लेना है वहाँ पे एक्शंस लेनी है, बट एक्शंस लेके उस रिजल्ट के लिए रुकना ये अटैचमेंट है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट मोर, एनीथिंग मोर। आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, मुझे ऐसा फील होता है। या यू कीप ऑन थिंकिंग, सी दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, you keep on thinking a lot about certain desire or some things in your life, okay, that has been stagnant. You are in a stagnant mode, I can really sense that. मतलब हर वक्त आप यही सोचते रहते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या ये चीज़ें बढ़ क्यों नहीं रही है या ऑल द स्टफ। यूनिवर्स बोल रहे कि जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट फोकस सो मच ऑन द थिंग्स, जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड know that really moving forward can help you,
ओके आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है और आपके लाइफ में एक कम्युनिकेशन आ रहा है जो बहुत क्लियर कट होने वाला है। आई डोंट नो बट ये ऐसी चीज़ के रिगार्डिंग है जो स्टैगनेंट थी और यू वर थिंकिंग अबाउट इट। सो इफ़ यू आर समवन, ओके, देर आर टू लाइक एरियाज ऑफ पीपल, ओके, कैटेगरी ऑफ पीपल इन शॉर्ट, जो अभी भी सोच रहे हैं वो सारी चीज़ों के बारे, वो पर्सन के बारे में या वो डिज़ायर के बारे में या वो गोल के बारे में कि ये बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा है। यूनिवर्स इज सेइंग दैट कट डाउन दैट थिंग, हैव सम डिटैचमेंट विद दैट, कुछ और करो, अपना ध्यान भटकाओ, बिकॉज तभी ही सारी चीज़ें मोमेंटम लेगी। सेकेंड पाइल जो है, मतलब सेकेंड कैटेगरी के जो लोग हैं जो पहले बहुत सोचते थे पर अभी नहीं सोचते हो, आप डिटैच हो चुके हो, आपने थोड़ा सा काम करने की कोशिश की है अपने आप के ऊपर, लाइक मोमेंट बाय मोमेंट, स्टेप बाय स्टेप, इट इज़ वर्किंग. There is something that is coming towards you. This opportunity, I can really feel that it is regarding your money, finance और career, because बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट कट है. किसी किसी के लिए ये प्रपोजल भी हो सकता है, ओके, एंड दिस पर्सन विल ऑल ऑफ द सडन विल टेक दैट स्टेप एंड दे विल लाइक कम विद अ क्योटिक थिंग, बट ये बहुत बड़ा कन्वर्जेशन होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है, एंड इट विल be like a very, yes, see, I told you, it is going to be very emotional kind of a conversation that once you wanted, or you for some of you, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये बहुत random person है, okay, like from a past they are coming and they are literally thinking कि आऊँ कि नहीं आऊँ, but yeah, definitely they will be messaging you like paragraph, a huge paragraph. And yes, after reading that, you will be feeling good about this, because the sun card is the bottom of the deck. I can literally sense you will be happy, your inner child will be happy regarding this. Yes, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं या फिर ये इंसान के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, दैट इज़ ऑल्सो आई कैन फील, एंड आफ्टर दैट इट वॉज लाइक अ स्टैगनेंट मोमेंट दैट हैपेंड इन योर लाइफ. ओके, द हैंगमैन की पोजिशन, आपको बोला जा रहा है सारी चीज़ें है ना अपने लाइफ में चेंज करो. ओके, ये चीज़ें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड ऑन नेगेटिव थिंग्स, जो चीज़ें हुई नहीं है, ओके, या होने नहीं वाली है. आपको बोला जा रहा है वहाँ से हटो, वो सारी थिंकिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज आपका जो इमोशंस है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं. ओके, एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो चीज़ें पॉजिटिव है आपको उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है. ओके, सो या दिस थिंग्स आर कमिंग, अ कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, दैट इज लाइक जो स्टक सिचुएशन थी आप उससे आगे बढ़ रहे हो. ओके, सो या लेट्स इसको थोड़ा साइड में करते हैं. बट या आपका जो ओवरऑल लाइफ था, पर्सपेक्टिव था, मैंने कहा ना कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू आर चेंजिंग कम्प्लीटली, योर थिंकिंग पैटर्न्स आर चेंजिंग. आप जिस हिसाब से देखते हो अपनी लाइफ को, सारे लोगों को, वो या लोग आपको जिस हिसाब से देखते हैं, जज करते थे या समथिंग, इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ चेंजिंग. ओके, एंड इट इज़ टेकिंग मोमेंटम. whatever your focus is going on, wherever your focus is going on, वो चीज़ बदल रही है, उस हिसाब से वो चीज़ बदल रही है. सो बी पॉजिटिव, यूनिवर्स कह रहे हैं, बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट. यू आर वेरी क्योटिक. एक चीज़ एक टाइम पे एक ही चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, 1000 चीज़ें मैनिफेस्ट मत करने की कोशिश करो, बिकॉज आपको अलाइन होने की ज़्यादा ज़रूरत है. यू आर मोर एंड फ्लक्चुएटिंग जोन्स. आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसे करने के लिए बोला जा रहा है. Let's see what is the guidance on 4/4 portal. आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, आपको थर्ड पर्सन के व्यू के हिसाब से बनने की ज़रूरत है. बहुत ज़्यादा आप एंटेंगलमेंट दिखाते हो. आपको बोला जा रहा है राइट सम नेगेटिव स्टफ अबाउट यू, एंड उसके साइड में ही यू कैन राइट लाइक लेट गो, लेट गो, लेट गो. जो चीज़ें लेट गो करके आप फिर अच्छी चीज़ें लिखो, आप क्या उसके ऊपर कर सकते हो. सो या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए गाइडेंस क्या. ओके, ऑलरेडी गाइडेंस आ चुका है.
Number 22, the meaning is in the middle. Memento mori, life presence depth. ओके, सो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ उसका बुक, बिकॉज आई एम फीलिंग टू, बट येस, मैंने जहाँ कहा था आपको, मोमेंट बाय मोमेंट यू आर गोइंग फॉरवर्ड, एंड येस, you really need to understand that moment by moment you are achieving all the momentum that you really need to move forward. Okay, so yeah, momentum mori, life meaning presence depth. और मैंने कहा था ना कि डेप्थ, ट्रिपल टू भी आपको दिख सकता है, बिकॉज यार ट्रिपल टू की एनर्जीज है. यू अफर्मेशन स्पेल आपके लिए है, आई कॉन्शियसली लाइव अ मीनिंगफुल एंड इनरिच्ड लाइफ. Are you feeling living, creating and loving others deeply lately? आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है. You are being called to gain more perspective and presence, to enrich your existence and live your life like a living prayer, to marvel at ordinary things, tiny miracles all around you, and you are one of them. If we could truly grasp this, many moments would expand with bliss. We would be stunned by the moss in a forest or the way our coffee cup feels warm in our hands. Looking in the mirror, we will drop to our knees in tears of gratitude, fascinated by the fact that we are human, an ancient soul on this gorgeous planet within the cosmos. We would be awestruck that we exist with this complex and curious consciousness. This card can also be a positive omen that a lively and vital new energy is coming, or already has. It brings excitement, creativity, realizations, passion, and the miraculous. Invite the fullness of it in. It doesn't need to be perfect or planned. In the medieval period, Latin philosophers came up with the phrase memento mori, meaning remember that you die. A memento mori is something that serves to remind us of the impermanence of life. This idea was created to wake us up to the miracle of existence and to inspire us, to gently remind us that one day la mariposa de la muerte, the butterfly of death, will softly land upon our shoulders. It is natural to have a fear of the unknown, but it is the duality of life and death that makes this meaningful. Too much time creates numbness. No time at all creates a void. We need both. What if we could make peace with them? We would feel more alive than ever before. See, I told you, right? You really are learning to go moment by moment. You are actually made, आपको गाइडेंस ये दिया जा रहा है कि आपको है ना स्लोली मूव करना है, आपको सारी एसेंस, आपको लेसन्स, आपकी सारी चीज़ें फील करनी है. एंड येस, दैट इज़ द मैजिक यू हैव, एंड यू शुड actually apply in it. The moment you go by flow with the moment by moment and feel and grasp the essence of life, you will see that everything is working for you, working in favor of you, and universe is always there for you. It's just that you really need to see universe working for you. Okay, उसके बाद में नंबर 25 है, which is, if you can see, there is a place within me, still calm, steady, internal center, sanctuary, guru, peace, protection, chaos. I really feel that आपका गुरु एक्टिवेट हुआ है. ओके, आपका गुरु इस टाइम अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न. ओके, if you are those signs, I don't know, मुझे वो signs दिखे, but there is something that is going to happen in your life. So affirmation spell for you guys is, there is an internal and loving sanctuary within me, for this card. Okay, number 25, number 22 is very significant. Okay, the sanctuary, the oasis, the peaceful valley, the sheer, there is a place you can go, a place within you that is eternal, infinite, and still, no matter what is happening around you.
When chaos and darkness surround you or entrap your mind, remember your center. This is the way of the warrior, the leader, the guru. This is how they keep their composure, returning and remaining in this steady core where this innermost center is at all times connected with the everything, the all, the great spirit to every star and every seed. Our internal home lies within us. We can always access this point, especially through the power of our breathing, our spiritual practices, and the steady cultivation of peace. This is the card of the Guru we all have within. The Eternal Center card has an energy of never ending light that shines within the darkness. It is the crystal amulet that glows brightly when you are lost in the cave. It is the deep inner knowledge that no matter what, everything is going to be okay. The feeling of home, deep and far within your being. We all have an inner guru and spiritual sage. Call upon them when you need them most. Summon their forces of wisdom, grace, and peace. You may be a human now, but you have been a soul for much, much longer. Can't you feel that in times of desperation or disgrace? Remember this sacred truth. This card can also be a positive affirmation. You have done much spiritual and psychological work that has led to or will soon lead to a steady sense of peace within you. No matter the chaos surrounding you, a steady center will remain. You will remain at that center. Yes, whatever you're doing, okay, if you're guys, as I said, meditation हो रहा है, transformation हो रहा है, you're coming back, you're understanding everything, that no matter what you're going towards a transformation, which is you are finding your own home, you're coming towards yourself, okay, you're coming to your eternal center, and yes, that guru of yours which is inside you is already guiding you, okay, your intuitions are on high peak. So just remember that you need to only work on your self rather than outside world, okay. Now the third card is number 28, okay, which is kind of saying she dug caverns in her heart until she found the light, okay, that is what written in this. Dark night of the soul, yes, transformation, awakening in tower. See, I told you, this is the another confirmation divine is giving you, that you are in the midst of the transformation, and you really need to understand that this transformation is moving forward. If you can see the numbers 22, number 25, this is number 28, and yes, you are moving forward, universe is saying, okay, and this is how amazing it is. Yes, you guys are in dark night of the souls, okay, you're awakening to the power and warrior sources of yours, you're transforming, and yes, you are in the transformation. In the midst of transformation, your affirmation spell is, in darkness I can cultivate my light. That is how actually light is been cultivated. If you do not know that there is a darkness, how you can generate the light? If the light is even coming, how would you even understand that light is coming from you? The light is there, okay. So yeah, you really need to have the balance of darkness and lightness within you, and that is very important. The tower, the deepest cave, the endless desert. A dark night of the soul is a period of extreme challenges, whether internal, external, or both. It is the fight with the dragon, the monsters in your head, the demons in your life. It is to experience a great loss to or catastrophic confusion. It is the thing that every human wishes to avoid but cannot. It is a stirring of your soul, a call for the deeper of transformation, whether that be a reconstruction of your life, values, or self. These periods can take us to a hell of sorts. They take us to a place or so deep within us that we think it will never end. A trapdoor through which we just keep falling into a great void of dark experiences and painful emotions. It can strip everything away from us. We have no choice but to face the dragon, to find the treasure, to seek the light, to become the warrior we were always capable of being. This is when we become a more powerful version of self, when we learn the ways of the great witches who came before us and know that we are so much stronger, wiser, and worthier than we thought possible.
We earn our gifts in this place, those we were not born with but were always meant for. Our new self is forged in the fire of transformation, and we can do more than just survive. We can become that light that we so desperately need. We can rise from the ashes and become the phoenix. We can awaken to the powerful truth of our own being. Pulling this card can confirm that you have experienced an evolution of your soul, that you have overcome or are capable of overcoming difficulties and receiving the gifts that come from that. As hard and as hard and as dark as it may be, you are learning the way of the warrior. This card has also has an energy of transformation behind it. Perhaps you feel your soul is steering, and that it is time for new growth within, or you want to change your life, your beliefs, or your values. Listen to this calling and do not fear the dark if you already have your lantern and compass. So, yes, this is the confirmation universe is saying and guiding you to trust your divine transformation, okay? And it is very important for you because you don't know what is waiting for you after this transformation, after this dark night of the soul. Trust me, you will be a happy soul after that, that yes, it is all worth. You will say that it is all worth. मैंने जो भी कुछ हुआ मेरे साथ, it was meant for me, for my highest good. When you see that and believe that everything is happening for your highest and greatest good, you will understand that yes, everything is actually working for you. Emotions, okay, I told you your emotions are heightened, and yes, you really need to focus your emotions on positive things. Okay, honoring the flow of all the emotions. Yes, alchemy, processing, sensitivity. You are more sensitive, you are more emotional, as I said. Okay, and this card is confirming. Okay, fluidity, alchemy, processing, sensitivity. Affirmation spell for you: my emotions are honored, processed, and healing. Emotions, energy in motion. Emotions must be allowed to express, flow, and transmute, not be neglected, overflowing, or left stagnant. Navigating emotions can be tricky, but above all else, they must be honored, they must be processed, they must be respected. This doesn't mean that we give into the whims of every emotion we feel. We still have a responsibility to use our better judgment when despairing them. For instance, emotion feels while the intuition knows. Get curious about them. Where is it coming from? Why am I feeling this? How can I better move through it? If you are sensitive, you must protect yourself from getting lost in the chaos of emotions. It can be too much. Sometimes they can send us spiraling into deep despair or joyful naiveness. We must find the balance of body, mind, and soul. We must learn emotional intelligence. This is why writing can be beneficial in making sense of our emotions. Words are spells. See, I told you, you can just write down whatever negative you're feeling, and that write, and just in front of that, just delete it, okay, cut it, and you can write through the pain, okay. You first write it with a pencil, then cut it with the pen, okay, and then write the positive sentence with the pen. Just avoid dark paints, like colors, okay. Try to play with the colors. So this is why writing can be beneficial in making sense of our emotions. Words are spell. Writing can help us organize both our thoughts and our emotions, soothe ourselves back into balance, understand and release them along with tears, and help us figure out how we can best move through them and decide the right action to take. Also, you can do one thing. If you are feeling very negative and crying, like, you just write a letter, okay, to the universe, that I'm feeling like this and everything has happening bad to me, all of the stuff with the black pen, and just you can release it, okay, while just like light a fire on this, okay, and just say let it go and I surrender, okay.
Pulling the emotions card tell us there is a flow that needs to happen. Something internal is affecting our external world and is calling to be processed so we can live our fullest and most enriched life. What action can you take to transmute it? Yes, universe is trying to tell you, ask you that what you can transmute. Okay, because that is something that you really need to work. You, if you're crying, if you're not seeing the 3D world as how you want it to be, then you really need to understand your 5D is somewhere lacking something which is not reflecting the 3D as you want it to be. So before in like just noticing on to the 3D world, just go inside yourself, come to yourself, ask your home what adjustments your home requires. Okay, if you want like a amazing elegant home, then you really need to first cleanse it out and just make sure that you get the things orderized. Okay, and just remove all the negativities, old stuff, okay, from your home, and which is you, okay, which is your home, which is your body, soul and mind, and just allow the good things in your life. Okay, and if that is the energies of Fofo portal, and if you liked, guys, then do let me know in the comment down section. And if you want to see any kind of other topics, okay, then do let me know and I will make it, I will try to make videos on it. Yeah, so bye guys, love you.